में शुक्रगुजार हूं कि डायरेक्टर साहब प्रिंसिपल साहब हमारी मैम जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम लोग और इस तकलीफ को कार बनाने की कोशिश की। मेरी आज की तकलीफ का अनुमान है भुला के रख दिया। कल रात डेंगी ने मुझे काटा, ये उसका जुनून है। मैंने खुजली की, इसमें मेरा सुकून था और जानबूझकर मैंने उसको नहीं मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। अम्मा उसकी भेड़ी रानी, अब्बा उसका गुंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो तो राना गुंगा था। इस आशिकी ने मुझे बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पैंट में छोड़े चूड़े, पांचे किए बंद और फिर हिला कर दिया। मेरे मोनालिसा जैसे हसीन भाइयों और कोनालिसा जैसी संगीत बहनों, मेरी आज की तकलीफ परवीन के नाम। परवीन मेरे सुतेरे सच्चा के सगे भाई के बच्ची थी, लेकिन समझ नहीं आया आज तक वो कैसे बची। जरा गौर फरमाइए, ये उन दिनों की बात है जब हम थे उन पे नजर जमाए, वो थे दांतों में उंगली दबाए, आंखों में चश्मा सजाए, और वो जब ऐसे ही डीसी में आए तो हाय हाय हाय। मैंने उनको देखा, उन्होंने देखा। मैं जब मुस्कुराया तो उन्होंने मुंह बनाया। जब वो खिलाया तो टिक्की का पान मसाला हम दोनों ने खाया, बड़ा मजा आया। फिर उसके हुस्न ने मारा गोला, होने वाला था कोई गोला, लड़की थी या वरने गोला, है मेरे मौला, है मेरे मौला। जुल्फें उसकी गिरी गिरी, साड़ी उसकी मिली पड़ी, चाल थी उसकी ढीली ढीली। मेरे हाथ में उसका पेचकस थी और पेचकस ढूंढते ढूंढते उसने छलकाई प्यार दी भंग महिला, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी या। बस यही अदाई मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई, जिस तरह छोटे से बच्चे में आधा परिंदा फंस गया। फिर इतवार की रात हुई, हम दोनों की मुलाकात। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जैसे आटे को देखकर गरीब आते हैं। वो आगे बढ़ी, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मैं हो गया बेगाना, उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मैं हो गया बेगाना। वो तो बाद में पता चला पति जस्टी की हो जाना। मैं बोला मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो, वरना पापी चूलो, पापी चूलो। वो बोली नीला पीला रंग न कर, पप्पू यार रंग न कर। इसी बहाने में रिवर से लेके गया के छत के ऊपर। वो बोली प्यार मोहब्बत से भी ऊपर, पी सुपर। पर अपना वो इकरार करती है ना इनकार करती है। मेरे ही सपनों में आके माजी साहब से प्यार करती है। इस वाकये के बाद मुझ पर आया हुआ कि लाहौर की लड़कियां फैसलाबाद की लड़कियां जुत्ते लगाती हैं और मुल्तान की लड़कियां आंखें दिखाती हैं, और हमारे ऐसे ही किसी की लड़कियां सिर्फ पागल बनाती हैं। वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि खांसी की दवा वक्त पर ना लो तो टीवी बन जाती है, महबूबा वक्त पर ना लो तो बीवी बन जाती है। जिंदगी की भीड़ में कुछ इस तरह से हम खो गए कि पता ही नहीं चला आलू का 80 किलो। इस वाकये के बाद मैंने छोड़ दिया अपनी मोहब्बत परवीन। तरजीह दी इकबाल के शहीद, बसेरा किया पहाड़ों की चट्टानों पर, फायरिंग करके भगा दिया बनारस के पठानों। और जब वसी होने लगा मेरा नॉलेज, मैंने दाखिला ले लिया फार्मेसी कॉलेज। और यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि माशरे का अलमिया ये है, कोई लड़की खान से तो सुगर पर और लड़का खान से तो दमे का मरीज। क्लास में लड़की सवाल पूछे तो ओ अच्छा, लड़का सवाल पूछे तो ओछा।
एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास लड़की जाए तो आएगा और लड़का जाए तो वेरी टफ आएगा, और लड़की जुल्फे लहरा के आए तो शिकवा से थी, और हम जेल में लगाए तो नजम से थी। लड़की कैरवान करे तो हाय तो और हम करें तो मर्दानी। हकीकत तो ये है कि औरत के मुकाबले में मर्द ज्यादा हसीन होता है। यकीन नहीं आता कि मुर्गी को देख लो, शेर को देख लो, मुझको देख लो। इस वाक़ये के बाद मैं घर गया और घर जाकर एक खत मेरे नाम भिजवाया गया था, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा, क्या आपका नाम अहमद है? मैंने कहा नहीं, कतई मतलब। मुझसे दूसरा सवाल, आपके भाई की मुझे है, आपकी नहीं। मैंने कहा वो अबू पर गया, मैं अम्मी पर गया। मुझसे तीसरा सवाल, शादी के मौके पर दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? मैं बोला वो इसलिए कि किसी के मुंह से बेसाख्ता नहीं निकल जाए। ओए मेरी गाली। वो सारे का सारा अमला मेरी बातों से हो गया कमला। अजीब काम के रिएक्शन, मेरी हो गई रिजेक्शन। और नाकाम होने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया उनके कोर्स को पार। और इन दो आंखों से मैंने इतना ताड़ा, फिर इन दो आंखों से कितना ताड़ा जा सकता था। और उनके मुआवजे ने इसके बाद मुझको इतना मारा जितना इन दो हाथों से मारा जा सकता था, फिर भी आखिर इन दो हाथों से कितना मारा जा सकता था। और मार खाने के बाद मैं वहां से इतना भागा जितना इन दो टांगों से भागा जा सकता था, फिर भी आखिर इन दो टांगों से कितना भागा जा सकता था। और भागते भागते अचानक सूरज की किरणों ने मेरी आंखों को झमका कर दिया, दबोचा उसने और मेरे घुटनों को हिला कर दिया। जेल जाने के बाईस लड़की के अब्बा और नाना ने मुझसे रिश्ता ये कहकर तोड़ दिया कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना। और मेरी सास जो रंग बदलने से पहले समझती थी मुझे शहजादा पेरिस कहने लगी ब्लू डायमंड पेरिस। और इस सब के बावजूद मैंने लिख दिया था अपनी मोहब्बत पर वीर को सबर कर, दिल में अपने अरमानों की कबर भली समझ न सकी मेरे प्यार, दे दिया खत अपने भाई गुलजार। मैंने अपने पीछे बड़ी लॉज देखी, तो गुलजार के अपने पीछे फौज देखी। उसके मारने से जिस्म से सांस निकल रहे थे, मुंह से दिल से राज उगल रहे थे। किसी ने देखकर कहा कि इस पर अजाब आया। मैंने कहा नहीं पागल, सबका जवाब। मैंने सारी जिंदगी नाकत जुराई के बावजूद जेल में गुजारी, और उसके बावजूद मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जेल में जिंदगी गुजारने के बावजूद भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिंदा मुगल खाता हूँ और सबको दोस्त बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।